अनवर साहब, जब आप नए नए इंडस्ट्री में आए थे जी। तो रफ़ी साहब का इंतकाल हो चुका था और लोगों को ये उम्मीद थी कि आप उनकी जगह लेंगे। क्या आप समझते हैं कि आप उस उम्मीद पर खरे उतरे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इतने बड़े सिंगर की जगह लेना ही नामुमकिन है। जितना अच्छा वो गाते थे, अच्छे इंसान थे, लोग मुझे उनसे मिलाते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जितने गाने मैंने गाए हैं आपने सुने हैं, जनता ने सुने, सबने सुने जी, सबको पसंद आते हैं जी। अब ज़्यादा गाने नहीं मिलते हैं, जो गाने नहीं देते उनकी प्रॉब्लम है। अच्छा, कहीं इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ कि आप रफ़ी साहब की जगह तो ले नहीं पाए लेकिन पूरी तरह से अनवर भी नहीं बन सके? अनवर तो मैं हूँ, आप जानते हैं, सभी जानते हैं मैं अनवर हूँ। रही बात ज़्यादा गाने मैंने नहीं गाए, इसकी एक वजह और भी है कि मैंने फ़ॉरेन में शोज़ बहुत ज़्यादा किए जी। इसकी वजह से मैं काफ़ी बिज़ी रहा, आना जाना रहा, मिलता नहीं था। लेकिन आजकल शोज़ कम कर दिए और इस तरफ ध्यान मैंने देना शुरू किया है। जी, अब मेरी काफ़ी फिल्में आ रही हैं। जी। अनवर साहब, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप थोड़े से लापरवाह हैं, ज़रा से मूडी हैं। तो ये सच नहीं है, लोगों ने खामखा बदनाम कर रखा है। लेकिन बदनाम होंगे तो नाम होगा ना। ये भी मुहावरा सही है आपका। दरअसल क्या है कि ऊंच नीच तो होती रहती है, कभी आदमी ऊपर है कभी नीचे है। तो एक टाइम था कि लोग मुझे सुनते थे, जब मैं शोज़ में बिज़ी हो गया तो गाने कम हो गए। अब मैंने उस तरफ ध्यान छोड़ दिया है। अब देखिए मेरे गाने और आ रहे हैं जी, रिकॉर्ड हो रहे हैं और हमारे सवाल भी साथ साथ बदल जाएंगे फिर अगली बार। तो अब आप हमें क्या सुनाने जा रहे हैं? हाँ, एक बहुत ही रोमांटिक गाना है। फिल्म का नाम है जनता हवलदार। जी, पिक्चर चल नहीं पाई लेकिन वो गाना मुझे बहुत पसंद है। जी, जब वो गाना महमूद भाई ने रिकॉर्ड किया और इस फिल्म के हीरो राजेश खन्ना के यहाँ ले गए तो उनको ये गाना सुनाया, तो वो गाना सुनने के बाद आंखें उन्होंने बंद कर ली। जब गाना ख़त्म हुआ तो बोले, वाह, रफ़ी साहब ने बड़े मूड के बाद इतना अच्छा गाना गाया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। बेशक। तो आप वो गाना सुनिए। तो ये गाना था फिल्म मेरे गरीब नवाज के लिए। और ये गाना जब हुआ है उसके बाद इस गाने की मिक्सिंग होती है ना, जब गाना रिकॉर्ड हो जाता तो उसकी मिक्सिंग होती है, लेवलिंग होता है, म्यूज़िक कम रखना, ज़्यादा क्या करना। तो इत्तेफाक से रफ़ी साहब उसी स्टूडियो में आ गए और उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी तो अपने साले से, मतलब उनका जो सेक्रेटरी था, काम भी देखता था, ज़हीर ज़हीर, ये गाना मैंने कब गाया? तो ज़हीर हंसने लगा, कहने, साहब ये आप नहीं हैं, ये अनवर नाम का एक लड़का है जो आपका बड़ा फ़ैन है और आपका बड़ा शहदाई है ये। हाँ। तो उसने ये गाना गाया है। बड़ी अच्छी आवाज़ है और आवाज़ भी मिलती बहुत है। हाँ। बहुत मिलती जुलती आवाज़ है। तो आपसे मुलाकात करी उन्होंने? हाँ, मैं तो उनके एक दफ़ा दौलत खाने में गया था, तो वहाँ दरबान से मैंने बोला कि तब तक ये गाना रिलीज़ हो चुका था, बज रहा था रेडियो से, कसमें हम अपनी जान की खाए चले गए। तो मैंने दरबान से कहा, वॉचमैन से, कि साहब से बोली कि अनवर आए मिलने के लिए। वो ईद का दिन था जी, और उनसे मिलने के लिए उनके बेटे जो लंदन में थे जी, वो मिलने आए थे। वो भी बैठे थे और भी एक दो मेहमान थे। तो आप यकीन करेंगे कितना बड़ा आदमी मुझे रिसीव करने के लिए दरवाजे पे आए, गेट तक आए और अपने बेटों से और दोस्तों से बोलने लगे, ये अनवर है और लोग कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, मेरी तरह गाता है। मैंने बोला, नहीं अफसर, मैं तो आपके कदमों की धूल भी नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छा गाते हो, आइए अंदर चलते हैं। इतना उन्होंने कहा कि मेरे पैर कांपने लग गए। मैं डर गया, नर्वस हो गया। मैंने बोला, कहीं इन्होंने बोला कि चाय पीना है तो मेरे हाथ तो कांपेंगे, मैं चाय भी नहीं पी पाऊँगा। तो मैंने बोला, मैं चलता हूँ, आपको देखना था। तो ऐसे फिर गले से लगाया उन्होंने और मुझे दुआएं दी। फिर इस तरह से मेरी मुलाकात हुई। तेरा नाम लेता हूँ, रब मुझे माफ करे। मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्तों की जान।
है क्या जानूं मैं आशिक हूँ। अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है, ओ अच्छा खासा। तुम्हें झमघटा आशिकों का मिलेगा, मगर कोई मुस्सा मिल। शर्मो हया की चिलमन रुख से दुनिया में क्या सबसे बुरा। अनवर की आवाज में वो कशिश और वो दर्द था जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। उनके गाए गाने आज भी जब कानों में पड़ते हैं तो रूह तक कांप जाती है। जब आए ऐसे पल कभी मायूसियों की हो घड़ी, लगने लगे ये बोझ सी साथ, जब तुम हो दिल दीवाना है। अनवर साहब की जादुई आवाज का ही कमाल था कि जब फिल्म जनता हवलदार में राजेश खन्ना के चेहरे पर उनकी आवाज गूंजी, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली, तो पूरा देश रो पड़ा। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। उसी फिल्म में उन्होंने तेरी आंखों की चाहत में तो मैं सब कुछ भुला दूंगा गाकर प्यार करने वालों को एक नया नगमा दिया। तेरी आँखों की चाहत में तो मैं सब कुछ लुट। अनवर साहब ने अपनी गायकी से हर बड़े सुपरस्टार की स्क्रीन प्रेजेंस में 4 चांद लगाए। सोहिनी महिवाल में आशा भोसले के साथ उनका गाया हुआ गाना सोहिनी मेरी सोहिनी, रब से ज्यादा तेरा नाम लेता हूँ, तो जैसे अमर हो गया। सनी देओल और पूनम ढिल्लों की उस अधूरी प्रेम कहानी को अनवर की आवाज ने मुकम्मल कर दिया। ज्यादा तेरा नाम लेता हूँ, रब मुझे माफ करे। ऋषि कपूर के साथ अनवर का रिश्ता बड़ा अनोखा रहा। फिल्म प्रेम रोग में ये प्यार था या कुछ और था। गाने में अनवर की आवाज के साथ सुधा मल्होत्रा का साथ था, और कमाल की बात ये थी कि ये गाना अनवर की अपनी बहन आशा सचदेव पर फिल्माया गया। फिल्म आहिस्ता आहिस्ता का वो बेहद मखमली गाना नजर से फूल चुनती है सुनकर आज भी दिल को सुकून मिलता है। नजर से फूल चुनती है नजर आहिस्ता आहिस्ता। अनवर की आवाज में वो ठहराव था जो हर किसी के बस की बात नहीं। सलाम मोहब्बत फिल्म में यूं जहर जिंदगी का गाकर उन्होंने उस कड़वाहट को आवाज दी जो इंसान अपने अंदर ही अंदर पी जाता है। जहर जिंदगी का पिए जा रहा। जब फिल्म अर्पण में जितेंद्र के लिए उन्होंने मोहब्बत अब तिजारत बन गई है गाया, तो लगा जैसे वो जमाने की सच्चाई बयां कर रहे हों। मोहब्बत अब तिजारत बन गई है। अनिल कपूर की फिल्म हीर रांझा में लता मंगेशकर के साथ उनका गाया गाना रब ने बनाया तुझे मेरे लिए आज भी मोहब्बत की मिसाल माना जाता है। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। अमिताभ बच्चन की फिल्म नसीब का वो मास्टरपीस जिंदगी इम्तिहान लेती है, भला कौन भूल सकता है। इस गाने ने अनवर को वो मुकाम दिया जहां से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्ती इम्तिहान लेती है दोस्तों की जान। फिल्म विधाता में जब उन्होंने दिलीप कुमार जैसे दिग्गज अभिनेता के लिए हाथों की चंद लकीरों का गाया, तो उनकी आवाज की संजीदगी ने सबको अपना मुरीद बना लिया। तकदीर है क्या जानूं मैं आशिक हूँ। ऋषि कपूर के साथ फिल्म ये इश्क नहीं आसान में उनके 2 गाने शायर बना दिया और मेरे ख्यालों की रह गुजर से आज भी रेडियो पर बार बार सुने जाते हैं। हिजाब ने मुझे शायर बना दिया, मेरे ख्यालों की रह गुजर से वो देखिए। सादी फिल्म में ऐसा भी देखो वक्त गाकर उन्होंने वक्त की बेरुखी को बड़े सलीके से पेश किया। अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है, ओ अच्छा खासा। अनवर साहब की रेंज
सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। फिल्म जाने वफा का गाना चांद से फूल तलक या शिव चरण का ये हुस्ने शबाब, हर गाने में उनकी एक अलग पहचान थी। चांद से फूल तलक तुम साहसी और ये हुस्न ये शबाब आप है लाजवाब। थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का वो प्यारा सा गीत मौसम मौसम लवली मौसम आज भी फिजाओं में ताजगी घोल देता है। मौसम मौसम लवली मौसम, मौसम मौसम। फिल्म बाहर आने तक में हर पल हंसना और घर का सुख में हुजूर आप ये तोहफा जैसे गानों ने उनकी वर्सटैलिटी को साबित किया। एक पल हंसना जो चाहा दर्द पा हुजूर आप ये तोहफा कबूल कर ले। फिल्म दुल्हा बिकता है का कहाँ जाते हो रुक जाओ और फिल्म कारोबार का ओ साथी रे उनकी आवाज के अलग अलग रंगों को दिखाता है। मेरे बिन चल नहीं पाओगे जानम दो जो ना कहा आज हम वो कहेंगे। पर्वत के उस पार में मैंने जमीन पर चांद और अनोखा इंसान में दिल टूट गया है अपना जैसे गानों ने उनके दर्द भरे नगमों की फहरिस्त को और भी लंबा कर दिया। मैंने ज़मीन पर चांद को देखा, चांद को दिल टूट गया है अपना एक तेरे। शशि कपूर की फिल्म गहरी चोट में रुक जा साथी और फिल्म बेशक में उठाओ जाम मस्ती में जैसे गानों ने उनकी महफिलों वाली गायकी को उभारा। रुक जा साथी चला है अकेला कहाँ, उठाओ जाम मस्ती में न दिल तोड़ो दीवाना। आवारा जिंदगी में किसी सूरत प्रतिज्ञा में ओ जाने जाना जाने बहारा और दो दिशाओं में मैं तेरे पास हूँ जैसे अनगिनत गानों से उन्होंने संगीत प्रेमियों का मनोरंजन किया। मैं तेरे पास हूँ तू मेरे पास। फिल्म मकार में लगी रे मेहंदी, युद्धपथ में जब आए ऐसे पल कभी और फिल्म सवाल का वो यादगार नगमा, ये सफर भी कितना सुहाना है। अनवर की आवाज की मिठास के बिना अधूरे लगते हैं। किसी सूरत भी नींद आती नहीं तो जाने जाना जाने बहारा सुन। दुल्हे के कदमों पे फूल चढ़ेगा, दुल्हन के सपनों का फूल खिलेगा। कसक फिल्म में ए ताजमहल दिल में, पड़ोसी की बीवी में तुम्हें झमघटा आशिकों का और नूरे इलाही में हम उनकी आरज़ू में गाकर उन्होंने रूहानी संगीत की एक अलग ही दुनिया बसाई। एक ताजमहल दिल में हर कोई है छुपाए, तुम्हें झमघटा आशिकों का मिलेगा मगर कोई मुस्सा मिल। शर्मो हया की चिलमन रुख से। तहलका फिल्म का दिल दीवानों का डोला और इश्क खुदा है का मैं फकीर इश्क मेरा उसकी गायकी के उस दौर की याद दिलाते हैं जब आवाज ही सब कुछ थी। ऐ भारत माँ तेरे चरणों में मैं फकीर इश्क मेरा बस। हीर रांझा में आग हवा मिट्टी और पानी गाकर उन्होंने कुदरत के फलसफे को समझाया। दुनिया में क्या सबसे बुरा। गायक अनवर की ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि एक ऐसी आवाज की है जो सदियों तक हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। अनवर साहब का जन्म 1 फरवरी 1949 को मुंबई के एक ऐसे घर में हुआ था जहां की फिजाओं में ही संगीत खुला हुआ था। उनके पिता आशिक हुसैन साहब, जिन्हें दुनिया अहमद अली खान के नाम से भी जानती थी, अपने वक्त के बहुत बड़े संगीतकार थे। वो हारमोनियम और सितार बजाने में इतने माहिर थे
कि उस दौर के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम हैदर साहब के असिस्टेंट के तौर पर काम करते थे। घर में सुबह शाम सुर और ताल की चर्चा होती, रियाज की आवाजें गूंजती और इसी माहौल में नन्हे अनवर के भीतर संगीत का बीज बो दिया। लेकिन अनवर की पारिवारिक कहानी जितनी संगीतमय थी उतनी ही पेचीदा भी। अनवर साहब की पारिवारिक कहानी किसी फिल्मी ड्रामा से कम नहीं थी, जिसने आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी को उलझा कर रख दिया। उनके पिता आशिक हुसैन साहब ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली शादी हुई थी अपने दौर की जानी मानी अभिनेत्री रंजना सचदेव से। इसी शादी से अनवर साहब और उनकी बहन आशा सचदेव का जन्म हुआ, जो बाद में फिल्मों की मशहूर हीरोइन बन गई। यानी अनवर और आशा सचदेव सगे भाई बहने थे। लेकिन बाद में उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली और उस शादी से जन्म हुआ अरशद वारसी का। इस तरह अनवर और अरशद के पिता तो एक ही थे, लेकिन माँ अलग थी, जिसने इन दोनों को सौतेला भाई बना दिया। एक ही घर में 2 अलग अलग परिवारों का ये जो माहौल था, उसने अनवर साहब के बचपन और उनके रिश्तों पर एक गहरी छाप छोड़ी। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता इन रिश्तों के बीच की दरारें चौड़ी होती गई। ताज्जुब की बात यह है कि अनवर साहब के एक सगी बहन और एक सौतेले भाई होने के बावजूद जब उनकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूटा तो वो बिल्कुल अकेले पड़ गए। जहां अरशद वारसी कामयाबी की बुलंदियां छू रहे थे, वहीं अनवर साहब पाई पाई के लिए मोहताज थे। उन्होंने कई बार अपनी सगी बहन आशा सचदेव और सौतेले भाई अरशद से संपर्क करने की कोशिश की, मगर उन्हें कहीं से भी वो सहारा नहीं मिल सका जिसकी उन्हें उम्मीद थी। एक ही खून होने के बाद भी इन भाई बहनों के बीच जो सौतेलापन और खामोशी रही, उसने अनवर साहब को अंदर से तोड़ दिया। कामयाबी के आसमान पर चमकने वाले अरशद और गुमनामी के अंधेरे में डूबे अनवर के बीच की ये कड़वाहट आज भी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे उदास करने वाले अध्यायों में से एक है। अनवर साहब की परवरिश मुंबई की उन गलियों में हुई जहां हर तरफ बॉलीवुड का जादू सिर चढ़कर बोलता था। बचपन में वो रेडियो पर मोहम्मद रफ़ी साहब को सुना करते थे और घंटों उनकी आवाज की नकल उतारते। रफ़ी साहब के प्रति उनकी दीवानगी ऐसी थी कि वो बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के ही उनकी तरह गाने लगे थे। बेटे का संगीत की तरफ ये झुकाव देखकर पिता ने तय किया कि इसे सही दिशा देनी होगी। इसके बाद शुरू हुआ अनवर साहब की शास्त्रीय तालीम का वो कठिन दौर, जिसने उन्हें एक साधारण गायक से एक मंझा हुआ कलाकार बना दिया। उन्हें उस्ताद अब्दुल रहमान खान साहब की शागिर्द में भेजा गया। ये वही उस्ताद थे जिन्होंने महेंद्र कपूर जैसे दिग्गज गायक को तराशा था। अगले 10 सालों तक अनवर साहब ने कड़ा रियाज किया, राग रानियों की बारीकियां सीखी, सांसों पर काबू पाना सीखा और सुरों के उतार चढ़ाव को समझा। इस लंबी तालीम ने उनकी आवाज में वो गहराई और ठहराव पैदा कर दिया जो आगे चलकर उनकी पहचान बनने वाला था। तालीम के उन दिनों में उनके साथ महेंद्र कपूर भी हुआ करते थे, तो एक तरह से 2 बड़े फनकार एक ही जगह तैयार हो रहे थे। अनवर साहब स्टेज शो और कॉन्सर्ट में रफ़ी साहब के गाने गाकर लोगों का दिल जीत रहे थे। उनकी आवाज में रफ़ी साहब जैसी खनक और रूहानियत देखकर लोग हैरान रह जाते। 60 के दशक के आखिरी सालों में वो छोटे मोटे कार्यक्रमों में गाते रहे, अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन असली मुकाम अभी कोसों दूर था। संघर्ष के उन दिनों में अनवर साहब ने कई दरवाजे खटखटाए। साल 1970 में फिल्म उस रात के बाद के लिए उन्होंने एक गाना गाया, लेकिन वहां उन्हें अपना असली नाम इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। उन्हें अनिल कुमार के नाम से क्रेडिट दिया गया। ये वो दौर था जब रफ़ी साहब, किशोर कुमार और मुकेश जैसे दिग्गजों का राज था। ऐसे में किसी नए गायक के लिए जगह बनाना लोहे के चने चबाने जैसा था। करीब 3 साल के इंतजार के बाद 1973 में उनकी किस्मत का सितारा चमका, जब संगीतकार कमल राजस्थानी की नजर उन पर पड़ी। कमल जी एक फिल्म बना रहे थे, मेरे गरीब नवाज। उन्होंने अनवर को फिल्म में गाने का मौका दिया और गाना था कसमें हम अपनी जान की खाए चले गए। इस गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त एक बहुत ही ऐतिहासिक वाकया हुआ। खुद मोहम्मद रफ़ी साहब वहां मौजूद थे। जब उन्होंने अनवर को गाते सुना तो वो दंग रह गए। रफ़ी साहब इतने खुश हुए कि उन्होंने अनवर को गले लगा लिया और सबके सामने कहा कि ये वो लड़का है जो मेरे बाद मेरी जगह ले सकता है।
किसी भी गायक के लिए इससे बड़ा सम्मान भला क्या हो सकता था। खुद खुदा जिसे अपना उत्तराधिकारी मान ले, उसके लिए कामयाबी के रास्ते खुलना तो तय था। हालांकि इस बड़े प्रोत्साहन के बावजूद अगले कुछ साल अनवर साहब के लिए आसान नहीं रहे। उन्हें काम तो मिल रहा था, लेकिन वो बड़ी कामयाबी नहीं मिल पा रही थी जिसकी उन्हें तलाश थी। वो बी ग्रेड फिल्मों और छोटे प्रोजेक्ट्सों में अपनी आवाज देते रहे। फिर आया साल 1977, जब मशहूर कॉमेडियन महमूद अपनी फिल्म जनता हवलदार की तैयारी कर रहे थे। इस फिल्म के संगीतकार थे राजेश रोशन। पहले इस फिल्म के गानों के लिए किशोर कुमार का नाम तय था, लेकिन कुछ निजी वजहों से किशोर गाने मना कर दिया। महमूद साहब ने अनवर को एक स्टेज शो में रफ़ी साहब के गाने गाते सुना था और उन्हें उनकी आवाज में वो जादू नजर आया जो राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार के लिए फिट बैठता था। बस फिर क्या था, अनवर साहब को जनता हवलदार के लिए चुन लिया गया। जब राजेश खन्ना के चेहरे पर अनवर की आवाज में हमसे कब भूल हुई और तेरी आंखों की चाहत में जैसे गाने पर्दे पर गूंजे, तो जैसे पूरे हिंदुस्तान में तहलका मच गया। ये गाने रातों रात सुपरहिट हो गए और अनवर साहब गुमनामी के अंधेरे से निकलकर शोहरत की बुलंदियों पर जा बैठे। हर कोई पूछ रहा था कि ये नई आवाज किसकी है, जिसमें रफ़ी साहब जैसे सादगी और राजेश खन्ना जैसा दर्द है। जनता हवलदार की कामयाबी ने अनवर साहब को रातों रात फिल्म इंडस्ट्री का सबसे भरोसेमंद गायक बना दिया। 70 के दशक का वो आखिरी दौर था और 80 के दशक की शुरुआत हो ही रही थी, जब अनवर की आवाज हर बड़े संगीतकार की पहली पसंद बन गई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, ख्याम और बप्पी लहड़ी जैसे दिग्गज उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक थे। साल 1981 में जब मनमोहन देसाई की फिल्म नसीब आई, तो इसमें अनवर साहब ने अमिताभ बच्चन के लिए जिंदगी इम्तिहान लेती है और शत्रुघ्न सिन्हा के लिए दोस्ती इम्तिहान लेती है जैसे कालजे गाने गाए। इन गानों ने साबित कर दिया कि अनवर सिर्फ रफ़ी साहब की परछाई नहीं है, बल्कि उनके पास अपनी एक अलग संजीदगी और रेंज है। इस दौर में उन्होंने फिल्म विधाता में दिलीप कुमार साहब के लिए हाथों की चंद लकीरों का गाया, जिसने उनकी गायकी को एक दार्शनिक गहराई दी। ऋषि कपूर के लिए ये इश्क नहीं आसान में उनके गाए गाने शायर बना दिया और मेरे ख्यालों की रहगुजर से आज भी रुमानी संगीत के चाहने वालों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। अनवर साहब की लोकप्रियता का आलम यह था कि उन्होंने उस दौर की हर बड़ी गायिका के साथ जुगलबंदी की। लता मंगेशकर के साथ हीर रांझा का वो मशहूर गाना रब ने बनाया तुझे मेरे लिए हो, या आशा भोसले के साथ सोहिनी महिवाल का सदाबहार नगमा सोहिनी मेरी सोहिनी। अनवर की आवाज हर पर्दे पर जादू बिखेर रही थी। अलका याग्निक के साथ भी उन्होंने कई बेहतरीन डुएट्स रिकॉर्ड किए। करीब 3 दशक लंबे अपने इस फिल्मी सफर में उन्होंने केवल कॉमर्शियल गाने ही नहीं गाए, बल्कि क्लासिकल गजलें, भजन, कव्वाली और सूफी संगीत में भी अपनी महारत दिखाई। अर्पण फिल्म का वो गाना मोहब्बत अब तिजारत बन गई है समाज की कड़वी हकीकत को बयां कर रहा था, तो वहीं आहिस्ता आहिस्ता का नजर से फूल चुनती है उनकी गायकी की कोमलता का प्रमाण था। लेकिन सफलता के इसी चरम पर अनवर साहब से कुछ ऐसी भूलें हुई जिन्होंने उनके करियर की दिशा ही बदल दी। कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में टैलेंट के साथ साथ वक्त और व्यवहार का सही होना भी बहुत जरूरी है। जब अनवर साहब बुलंदी पर थे, तब राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म प्रेम रोग में गाने का बड़ा ऑफर दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। हालांकि बाद में उन्होंने उसी फिल्म में सुधा मल्होत्रा के साथ एक गाना ये प्यार था या कुछ और था जरूर गाया, लेकिन राज साहब का शुरुआती ऑफर ठुकराना एक बड़ी चूक मानी गई। इसी तरह मनमोहन देसाई उन्हें अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द में गंवाना चाहते थे, लेकिन कहा जाता है कि अनवर साहब ने उस वक्त अपनी फीस बहुत ज्यादा बड़ी कर दी थी। उनकी इस भारी मांग के कारण वो मौका उनके हाथ से निकल गया और वो गाने शब्बीर कुमार के पास चले गए। ये वो मोड़ था जहां से अनवर साहब का करियर ढलान की तरफ मुड़ने लगा। धीरे धीरे बड़े बैनर्स ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दी और वो बी ग्रेड फिल्मों और छोटे प्रोजेक्ट्स तक सीमित रह गए। 80 के दशक के खत्म होते होते संगीत की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। साल 1990 में आशिकी रिलीज हुई,
और कुमार सानू के रूप में एक नई आवाज ने पूरी इंडस्ट्री पर कब्जा कर लिया। उस वक्त रिमिक्स कल्चर की भी शुरुआत हो रही थी और संगीत में वो रूहानियत कम होने लगी थी जो अनवर साहब की पहचान थी। अनवर साहब को ये नया संगीत और काम करने का बदला हुआ तरीका रास नहीं आया। उन्हें लगा कि अब उनके जैसे शास्त्रीय आधार वाले गायकों के लिए यहाँ जगह कम हो रही है। अपनी साख और कला के साथ समझौता करने के बजाय उन्होंने एक कड़ा फैसला लिया और भारत छोड़कर अमेरिका जाकर बस गए। सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस में रहकर उन्होंने संगीत सिखाना शुरू किया और वहाँ के भारतीय समुदाय के लिए लाइव शो करने लगे। वतन से दूर रहकर वो अपनी कला को जिंदा तो रखे हुए थे, लेकिन बॉलीवुड का वो सितारा अब गुमनामी के बादलों में छिप चुका था। अमेरिका में रहकर संगीत सीखना और लाइव शो करना अनवर साहब की जिंदगी का एक ठहराव भरा दौर था, लेकिन अपनी मिट्टी और बॉलीवुड की चमक उन्हें रह रहकर याद आती। करीब एक दशक के बाद वो वापस मुंबई लौटे, इस उम्मीद में कि शायद इंडस्ट्री उन्हें फिर से गले लगा ले। साल 2004 में उन्होंने मेरी आशिकी से पहले नाम का एक एल्बम तैयार किया, जिसे सहारा चैनल के लोकप्रिय आरकेबी शो में दिखाया गया। इन गानों में वही पुरानी कशिश और रफी साहब वाला जादू फिर से महसूस किया गया, लेकिन बॉलीवुड का मिजाज पूरी तरह बदल चुका था। यहाँ अब नए दौर के गायकों का बोलबाला था और अनवर साहब जैसे दिग्गजों के लिए मुख्य धारा में वापसी करना पहाड़ चढ़ने जैसा था। 2006 में उन्होंने फिल्म कभी प्यार किया के लिए एक सूफी गाना भी रिकॉर्ड किया, मगर वो चमक वापस नहीं आ पाई। इसी बीच खबर आई कि वो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में भी हाथ आजमा रहे हैं और अपना नया एल्बम तोहफा लाने की तैयारी में है। लेकिन कामयाबी के ऊंचे शिखर देख चुके इस कलाकार की असल जिंदगी के पीछे दुखों का एक गहरा समंदर हिलोरे ले रहा था। अनवर साहब की सबसे बड़ी तकलीफ उनके अपने रिश्तों में मिली कड़वाहट थी। उनके सौतेले भाई अरशद वारसी और बहन आशा सचदेव के साथ उनके रिश्ते कभी सामान्य नहीं रह पाए। अनवर साहब ने कई मौकों पर अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि जब वो बेहद बुरे दौर से गुजर रहे थे तब उनके अपने भाई ने उनकी सुध तक नहीं ली। उन्होंने बताया कि अरशद वारसी उनके फोन तक नहीं उठाते थे और जब कभी उन्होंने बहुत मजबूरी में मदद के लिए मैसेज किया तो उधर से सिर्फ सॉरी जैसे रूखे और छोटे जवाब आए। अरशद के इस बर्ताव ने अनवर साहब को भावनात्मक रूप से तोड़ कर रख दिया। एक ही पिता की संतान होने के बावजूद दोनों भाइयों की दुनिया एकदम अलग हो चुकी थी। एक तरफ अरशद कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ अनवर अपनी पहचान बचाने के लिए जूझ रहे थे। हालात इतने बदतर हो गए कि परिवार चलाने और जिंदगी की गाड़ी को धक्का देने के लिए अनवर साहब को वो काम करना पड़ा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। जिस गायक ने कभी दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन जैसे महानायकों को अपनी आवाज दी थी, जिसे रफी साहब ने अपना वारिस कहा था, वो शख्स मुंबई के बियर बार और डांस बार में गाने के लिए मजबूर हो गया। रात के अंधेरे में शराब के नशे में धुत लोगों के बीच अपनी उस मखमली आवाज में नगमे सुनाना उनकी आत्मसम्मान पर गहरी चोट थी। ये वो वक्त था जब अनवर साहब की आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय हो गई थी। दुनिया को जिंदगी इम्तिहान लेती है, जैसा गाना देने वाला फनकार खुद जिंदगी के सबसे मुश्किल इम्तिहान से गुजर रहा था। कई सालों तक वो इस गुमनामी और तंगी के अंधेरे में खोए रहे, जहाँ ना कोई उन्हें पहचानने वाला था और ना ही कोई पुराने दिनों की याद दिलाने वाला। फिर साल 2010 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी डूबती हुई कश्ती को किनारा दिखा दिया। मुंबई मिरर अखबार में उनकी माली हालत और बियर बार में गाने की मजबूरी को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट छपी। इस खबर ने संगीत प्रेमियों और फिल्म इंडस्ट्री के कुछ संवेदनशील लोगों को झकझोर कर रख दिया। लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि हमसे का भूल हुई गाने वाले गायक आज इस हालत में है। इस रिपोर्ट के छपते ही मानो एक करिश्मा हुआ। अनवर साहब को अचानक लोगों के फोन और मदद के प्रस्ताव आने लगे। सालों से जो दुनिया उन्हें भूल चुकी थी, उसे अचानक उनकी कद्र महसूस होने लगी। इसी दौरान क्रिएटिव आई प्रोडक्शन हाउस के कल्पेश मोदी ने उनसे संपर्क किया। उन्होंने अनवर साहब के बारे में पढ़ा और तुरंत अपने लोगों को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा। ये अनवर साहब की जिंदगी की दूसरी पारी की एक छोटी सी लेकिन बहुत उम्मीद जगाने वाली शुरुआत थी। क्रिएटिव आई प्रोडक्शन हाउस का वो बुलावा अनवर साहब के लिए किसी मसीहा के पैगाम से कम नहीं था। कल्पेश मोदी ने उन्हें न केवल सम्मान दिया बल्कि काम के नए अवसर भी प्रदान किए।
उन्होंने अनवर साहब को अपने टीवी सीरियल रिश्तों के भंवर में उलझी नियति जैसे शो के टाइटल ट्रैक गाने का मौका दिया। इतना ही नहीं, उन्हें एक नए म्यूजिकल रियलिटी शो में जज की कुर्सी पर बैठने का प्रस्ताव भी मिला। ये उनके लिए सिर्फ काम नहीं था, बल्कि उस खोए हुए सम्मान की वापसी थी जिसे वो बियर बार की धुंधली रोशनी में कहीं पीछे छोड़ आए थे। अनवर साहब ने खुद भावुक होकर कहा था कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि एक इंटरव्यू के बाद उनकी जिंदगी इस कदर बदल जाएगी। बरसों तक बार में गाने के बावजूद किसी ने उन्हें नहीं पहचाना था, लेकिन वक्त का पहिया घूमा और वो एक बार फिर मुख्य धारा के करीब पहुंच गए। आज के दौर में अनवर साहब भले ही 70 के दशक जैसी शोहरत के बीच ना हो, लेकिन उन्होंने खुद को समय के साथ ढाल लिया है। अब वो अपनी विरासत को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। साल 2024 और 25 के दौरान उन्होंने कई भक्ति गीत और सूफी नगमे रिलीज किए। मेला ख्वाजा का, मुस्तफ़ा शाह अंबिया तुम हो और साईं का नाम दुनिया जैसे उनके हालिया भक्ति एल्बम ये बताते हैं कि उनकी आवाज की वो रूहानियत आज भी बरकरार है। उम्र के इस पड़ाव पर भी वो लाइव कॉन्सर्ट में जब हमसे का भूल हुई या जिंदगी इम्तिहान लेती है शुरू करते हैं तो सुनने वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनके लिए संगीत अब सिर्फ रोटी रोजी का जरिया नहीं बल्कि इबादत बन चुका है। अनवर साहब की ये पूरी कहानी हमें सिखाती है कि कलाकार का हुनर कभी मरता नहीं, बस वक्त की धूल उस पर जम जाती है। रफ़ी साहब का वो आशीर्वाद, राजेश खन्ना की वो स्क्रीन प्रेजेंस और फिर वो गुमनामी के अंधेरे, ये सब उनके सफर के अटूट हिस्से रहे। उन्होंने कामयाबी के आसमान को भी छुआ और तंगी की जमीनी हकीकत को भी जिया। उनके अपने भाई बहनों से भले ही दूरियां बनी रही, लेकिन उनके चाहने वालों ने उन्हें कभी पूरी तरह ओझल नहीं होने दिया। आज भी जब कभी रेडियो पर उनकी आवाज गूंजती है तो वो दौर जिंदा हो उठता है जब मखमली आवाजें रूह को सुकून दिया करती थी। गायक अनवर का ये सफरनामा सिर्फ एक सिंगर की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस जज्बे की दास्तान है जो बार बार गिरकर संभलना जानता है। वो आज भी गा रहे हैं, आज भी अपनी आवाज से लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं। अनवर साहब की आवाज हमेशा भारतीय संगीत के इतिहास में उस अनमोल मोती की तरह चमकती रहेगी जिसे रफ़ी साहब ने खुद अपनी विरासत संभालने के काबिल समझा था। उनकी जिंदगी की ये उतार चढ़ाव और उनकी जादुई आवाज हमेशा आने वाले पीढ़ियों के गायकों को प्रेरित करती रहेगी कि चाहे वक्त कैसा भी हो, अपने सुरों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए।